चीनी सेना की घुसपैठ नहीं बल्कि बड़ी साजिश। कोरोना महामारी में बॉर्डर में क्यों घुसा चीन? अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के अनुसार दुनिया भर के कई देशों में कोरोना संक्रमण बढ़ रहे हैं। चीन में कोरोना प्रतिबंधों के ढील के बाद वहां संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद केसेस में भी भारी इजाफा हो रहा है। हालात इतने गंभीर हैं कि अस्पतालों के सभी बेड भरे हैं, दवाएं नहीं हैं, जहां हैं वहां भी लंबी लाइन लगानी पड़ रही है। बीजिंग में शमशानों में 24 घंटे अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग 2000 तक पहुंच गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन में कोरोना केस दिनों नहीं बल्कि घंटों में दोगुने हो रहे हैं। अमेरिकी साइंटिस्ट और महामारी विशेषज्ञ एरिक फैगलडिंग ने सोशल मीडिया पर चीन के चौंकाने वाले वीडियो शेयर किए हैं। इसमें अस्पतालों, शमशानों और मेडिकल स्टोर्स के चिंताजनक हालात दिखाई पड़ रहे हैं। उन्होंने कोरोना पर बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि 90 दिन में चीन की 60% आबादी और दुनिया के 10% लोग कोरोना से संक्रमित होंगे। करीब 10 लाख मौतों की आशंका है। इस खबर ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। आज जो हम खुलासा करने वाले हैं उसको सुनने के बाद आप भी सकते में आ जाएंगे। चीनी सेना की घुसपैठ नहीं, बड़ी साजिश। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में 9 दिसंबर को वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर भारत और चीनी सेना में झड़प के दौरान दोनों पक्षों के कई सैनिकों के घायल होने की खबर आई थी। कहा यह भी जा रहा है कि चीनी सैनिक बॉर्डर पार करके भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। सवाल उठता है, आखिर क्यों? क्या कोई बड़ी साजिश थी? जहां एक ओर चीन में इतनी बड़ी तादाद में लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चीनी सैनिकों का इतनी बड़ी संख्या में भारतीय सीमा में घुसना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। भारत को हो जाना चाहिए हाई अलर्ट। कोविड-19 के शुरुआती मामले चीनी शहर वुहान में स्थित हुनान बाजार से जुड़े हुए हैं। महामारी की शुरुआत से ही वुहान को कोरोना वायरस के स्रोत के तौर पर देखा गया। एक बार फिर चीन में कोरोना प्रतिबंधों में ढील के बाद वहां संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। पिछली बार भी चीन के रास्ते ही कोरोना ने भारत में पैर पसारा था। एक बार फिर तवांग सेक्टर में चीनी सैनिकों की घुसपैठ ने हलचल मचा दी है। ऐसे में उम्मीद है कि घुसपैठ को देखते हुए भारत में अलर्ट जारी कर दिया जाएगा। कोरोना फैलने से चीन को क्या फायदा? सीमा विवाद सुलझाने में तो भारत और चीन पिछले 7 दशकों से कामयाब नहीं हो पाए हैं। इसके बावजूद दोनों देशों के बीच कारोबारी रिश्ते लगातार मजबूत हुए हैं। भारत चीन व्यापार लगातार बढ़ रहा है। पिछले 10 सालों में द्विपक्षीय व्यापार में 10 गुना का इजाफा हुआ है। 2021-22 में भारत और चीन के बीच $115 का व्यापार हुआ। इस साल भारत चीन के बीच व्यापार में 43.3 का इजाफा दर्ज किया गया है। ये पिछले साल की तुलना में $65.21 अरब ज्यादा है। बहुत ज्यादा हद तक भारत वस्तु आयात में चीन पर निर्भर है। पिछले कोरोना काल में भी भारत ने चीन से उपकरण मंगवाए थे और उसका व्यापार काफी तेजी से बढ़ा था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की हाई लेवल मीटिंग। कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक हुई। यह बैठक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बुलाई थी। बैठक में दुनिया भर में फैल रहे संक्रमण और उसके परिदृश्य को लेकर चर्चा की गई। कोरोना को लेकर बुलाई गई समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य, आयुष, फार्मास्यूटिकल्स और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक राजीव पहल, नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य वीके पॉल और टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष NL अरोड़ा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और कड़े निर्देश दिए गए हैं। उम्मीद है कि भीड़भाड़ वाले आयोजन पर प्रतिबंध लग जाएगा। अन्य देशों की अपेक्षा भारत में घट रहे केस।
कई देशों में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन भारत में संक्रमण लगातार घटता जा रहा है। बीते सप्ताह देश में कोरोना संक्रमण के कारण 12 मौतें हुई। इनमें से 3 दिन एक भी मौत कोरोना से नहीं हुई है। मार्च 2020 में जब से भारत में कोरोना से मौत होना शुरू हुई, तब से ये आंकड़ा सबसे कम है। इस सप्ताह कोरोना के 1103 नए मामले सामने आए, जो कि 23-29 मार्च 2020 के बाद का सबसे कम संक्रमण वाला सप्ताह रहा। 23-29 मार्च 2020 को 736 कोरोना के मामले सामने आए थे और इसके अगले ही सप्ताह केस बढ़कर 3154 हो गए थे। बीते 5 महीने से कोरोना के मामले देश में लगातार घट रहे हैं। जुलाई 18-24 वाले सप्ताह के बाद से लगातार कोरोना के मामले देश में घट रहे हैं। इस सप्ताह कोरोना के 1.36 लाख नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद से ही सप्ताह दर सप्ताह कोरोना के मामले घटते जा रहे हैं। बीते सप्ताह में हुई 12 मौतें संक्रमण से होने वाली मौतों के लिहाज से सबसे कम रहा। वहीं दूसरी ओर एशिया और यूरोप के देशों में कोरोना के मामलों में तेजी से उछाल आया है। worldometers.info के अनुसार 2 नवंबर से ही कोरोना के मामलों का औसत दुनिया भर में बढ़ा है। 2 नवंबर वाले सप्ताह में औसतन 3.3 लाख नए केस दर्ज किए गए और 18 दिसंबर को इन आंकड़ों में 55% का उछाल आ गया और नए केस 5.1 लाख हो गए। चीन में कोरोना के नए केस बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं और ये तब से हो रहा है जब से चीन ने कोविड नीतियों के नियमों में ढील दी है। हालांकि 7-8 दिसंबर को चीन में कोरोना से मौत का कोई मामला सामने नहीं आया। इस वक्त सबसे ज्यादा नए संक्रमण के मामले जापान में सामने आ रहे हैं, जहां बीते एक सप्ताह में 10 लाख नए केस सामने आए हैं। इस सप्ताह जापान में कोरोना से 1600 मौतें हुई हैं। वहीं दक्षिण कोरिया में बीते एक सप्ताह में 4.5 लाख नए केस सामने आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।